कैसा हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। जी साथियों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल की जयंती है। इस अवसर पर पूरे हाजीपुर जिला से लोग आए हुए हैं, खासकर गरुड़ प्रखंड के अधिकांश लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और खास करके माताएं, बहनों और जो हमारे प्रेस के मीडिया साथी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे भाई श्री मंटू पासवान जी कर रहे हैं और मंच का संचालन श्री हरिवंश पासवान जी पूर्व मुखिया जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम लाहा जी, डॉक्टर सत्यनारायण पासवान जी, उप मुख्य पार्षद श्रीमती धनवंती देवी जी, वैशाली जिला से पूर्व के वैशाली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार और हमारे छोटे भाई श्री अध्यक्ष कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, और हमारे बहुत तेज तरार नेता छोटे भाई श्री राजकुमार पासवान जी, महिला सेल के प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती संजू चंद्रा जी, श्री लक्ष्मी पासवान जी, श्री रजनीश सिंह जी, श्री अमित पासवान जी, श्रीमती अंबिका पासवान जी जो चली गई, प्रभुदेवानंद पासवान जी की पुत्री है, श्री राम जी पासवान जी, श्री प्रोफेसर जयप्रकाश पासवान जी, रामनाथ विद्रोही जी, संतोष पासवान जी, रंजीत पासवान जी, हमारे मित्र शिवनाथ पासवान जी, हमारे मित्र श्री चंदन गांधी जी, हमारे मित्र हाजीपुर जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री पारासांत गुप्ता जी, श्री प्रकाश कुमार चंदन जी, श्री मनीष पासवान जी, जयप्रकाश निकुल जी, रणधीर पासवान जी, श्री मनोज पासवान जी, श्री भरत पासवान जी, मुकेश कुमार पासवान जी, रविंदर पासवान जी, दीपक कुमार जी, दिनेश पांडे जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह जी और श्री सुनील कुशवाहा जी। साथियों, ये तमाम साथी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं सभी को अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और मैं अपने समाज की ओर से सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल का महीना बहुत हम लोगों के समाज के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को हम लोगों ने काफ़ी धूमधाम से मनाया और वहीं पर वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल जी की जयंती पूरे बिहार में काफ़ी संख्या में लोग मनाते हैं, खासकर हमारे जात के लोग, हमारे जातो समाज के लोग। और जहाँ तक मुझको जानकारी है कि उनका जन्म मोकामा के चाराडीह में हुआ था और वो बाबा चौहड़मल जी का नामांकन हुआ। वो वीर पुरुष थे, वीर योद्धा थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा वीर बाबा चौहड़मल। आज पूरा समाज, खास के पासवान समाज का रिश्ता बाबा चौहड़मल के साथ खून का रिश्ता है। और हमारे
जात और समाज के लिए। और हम लोग बाबा चौहड़मल को देवता मानते हैं। जब भी मैं खगड़िया जाता हूँ तो मैं रुक करके मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने पासवान जाति को वीरता का गुण सिखाया। और पासवान जाति, देखिए पासवान का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला जात है। ये जात टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ये बात आप लोग याद रखें। टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। स्वाभिमानी जात है। और आज तो राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी मैं दो शब्द बता देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, खास करके पासवान समाज, सैकड़ों वर्षों से चौकीदार और दफादार काम क्या करते थे। हमारे चाचा जी भी चौकीदार थे, अपने चाचा, और रखवार भी थे। लेकिन ये वर्तमान सरकार, उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। और ये सरकार पासवान विरोधी सरकार है। और वर्षों वर्षों से, अंग्रेज के जमाने से, मुगल पीरियड के समय से चौकीदारी, दफादारी, रखवारी हमारे समाज के लोग करते आए थे, जिसमें 5 रुपया 10 रुपया मिलता था। आज जब चतुर्थ वर्ग की श्रेणी का दर्जा मिला, ये वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया कि अब जो चौकीदार दफादार की नियुक्ति होगी वो जनरल वैकेंसी होगी। उसमें पासवान जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं रहेगी। तो साथियों, ये बिहार सरकार, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना हुआ है, उस संविधान को इन्होंने छेड़छाड़ किया। संविधान में कहीं भी महादलित शब्द नहीं है, सिर्फ दलित शब्द है। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण की सुविधा दी गई, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो जात जो कमजोर था समाज में, और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा होगा, उसमें इस देश में छुआछूत की भावना थी। व्यक्ति व्यक्ति से छुआ जाता था। और दक्षिण भारत में आप जाइए तो आज भी चाय की दुकान पर कोई दलित को जो जान जाएगा कि ये दलित है, तो मिट्टी के बर्तन में आपको चाय देगा। इस दूरी को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने एक प्रण ठाना और देश में संविधान को लिखा। उन्होंने काफी विरोध के बावजूद भी, चाहे गांधी जी हो, नेहरू हो, कोई भी हो, सभी लोगों ने उनका विरोध किया। लेकिन अपने मेरिट के आधार पर, अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर उन्होंने समाज में जो शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग था, उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। और उस आरक्षण, उस सुविधा संविधान में लिखा गया है कि जब तक इस समाज के लोग सामान्य जाति के समकक्ष नहीं होते हैं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है, तब तक इस संविधान में आरक्षण की सुविधा लागू रहेगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो हम लोग को शिक्षा दिया कि विद्वान बनो, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। लेकिन ये वर्तमान सरकार, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, धीरे धीरे इन लोगों ने आरक्षण को समाप्त करने की मुहिम चला रखी है। संविधान को बदलने की बात हो रही है। यदि 400 सीट लोकसभा में मिल गया होगा तो केंद्र में एनडीए की सरकार
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान था उसको ही बदल दे। लेकिन जनता की अदालत में आपने फैसला लिया, पूरे देश की जनता ने फैसला लिया कि हम संविधान बदलने की इजाजत नहीं देंगे। और ये देश का तो सौभाग्य है कि 400 सीट नहीं मिल करके बाद 240 सीट मिला, ताकि सरकार उनकी बनी है। अभी भी जितना सरकारी संस्था है सबको आरएसएस के कहने पर प्राइवेट किया जा रहा, प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा और उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जा रही। हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय पासवान जी जब जीवित थे उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि आरक्षण की सुविधा प्राइवेट कंपनी में मिलना चाहिए। लेकिन ये बहरी और अंधी सरकार, जो दलित विरोधी सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ये दलित विरोधी है। इन लोगों ने संविधान में संशोधन की बात कही। अब उस दलित समाज में एक पासी समाज के लोग हैं, यहाँ पासी समाज के लोग हो गए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में एक किताब लिखी हुई है जिसमें पासी और पासवान में कोई फर्क नहीं है। और अभी भी 3 सांसद उत्तर प्रदेश के भारत सरकार में सांसद है पार्लियामेंट में, और तीनों के तीनों पासी समाज के, लेकिन वो लोग टाइटल लिखते हैं पासवान। जब पासवान जी जीवित थे तो उत्तर प्रदेश में जाकर के काफी उन्होंने मेहनत भी किया, और आज वहाँ जो लोग हैं अपने को पासी और पासवान समाज को एक मानते हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया? जो मौलिक अधिकार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिया हुआ, उस अधिकार का हनन किया इसने। और पासी समाज का मौलिक अधिकार है साड़ी बेचना और ताड़ी उतारना, जिसको ये निकम्मी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ इस पर रोक लगा दी। मैं शराबबंदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए जिसमें गरीब लोग जो है, दलित है, मजदूर है, किसी जाति के लोग हैं। देखिएगा तो 5 लाख 84,000 लोग बिहार के विभिन्न जेलों में बंद हैं, और पैसे के अभाव में उस बेचारे को बेल नहीं हो रहा। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, क्यों कहा कि सरकार पासवान विरोधी सरकार है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 14 मार्च होली का दिन, होली के दिन में औरंगाबाद में जो अपने को समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, दलित का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसके पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज सिंह, घर की घटना है, गांव की घटना है। वहाँ एक कोमल पासवान की लड़की नाम की लड़की थी जिसका उम्र 13 वर्ष था। वो 10-15 लड़कियां होली खेल रही थी। कादो मिट्टी होता है फर्स्ट आवर में, होली खेल रही थी। वो लड़का शराब के नशा में आया और उसने कहा कि दुसाद और जवार कहीं होली खेलता है। इस शब्द का उसने प्रयोग किया, और जब लड़की लोग विरोध की, उसने गाड़ी उठा करके कोमल पासवान की लड़की के छाती पर चढ़ा दिया, और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बिहार सरकार का एक भी, चाहे मंत्री हो, पदाधिकारी हो, कोई वहां जाने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे साथ जो है दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास जी भी थे, दलित सेना के प्रधान महासचिव श्री रंजीत पासवान जी भी थे, और काफी पार्टी के पदाधिकारी लोग थे। हम लोगों ने जाके वहाँ उस बच्ची के परिजनों से मिल के सांत्वना दिया, सुविधा प्रदान किया, और वहीं पर से DMSP को हमने बात करके जो बिहार सरकार का जो सुख सुविधा मिलता है उसको हम लोगों ने दिलवाया, और जो मुदाले था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करवाया।
साथियों, हमारा समाज हम बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा। देखिए, अपने समाज में बिहार में 4-5 महापुरुष पैदा हुए। सबसे पहले तो देश के स्तर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो विश्व स्तर के विद्वान थे, उन्होंने दलित समाज के लिए कुर्बानी दी। और आज उन्हीं का देन है कि आज हम भारत सरकार के मंत्री बनाए गए। बिहार सरकार के मंत्री ने यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, कुशोती कुमार पारस, रामचंद्र पासवान जी दोनों पार्लियामेंट नहीं होते। इसलिए वो हमारे देवता है। इसी तरह से बाबा चौहड़बल को हम देवता मानते हैं, उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर जी भी दलित समाज के लिए देवता स्वरूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। और हम लोगों ने प्रत्येक साल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम लोग मनाते हैं। और जब पासवान जी जीवित थे, ये पासवान जी की देन है। किसी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, लेकिन स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी ने जब उसमें लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे तो भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया। और 14 अप्रैल को उनका जयंती है, उसमें सार्वजनिक छुट्टी घोषित। तो साथियों, हमारे बिहार में कुछ महापुरुष अपने जात में पासवान जाति में, जिसको हम दुसाध करते हैं, पैदा लिया है। उसमें वीर शिरोमणि बाबा चौहड़बल जी है, और दूसरा नाम है बाबा राजा थलेश, वो भी पासवान जाति के थे। उनका जन्म नेपाल के तराई पर हुआ था। अभी भी मधुबनी में उनका किला। तीसरा व्यक्ति जन्म लिया अपने बिहार में स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी। इनका घर पूर्णिया था और बहुत गरीब परिवार के लोग थे। उनके अपने भाई भी चौकीदार थे। और ये पासवान समाज बनेगा। मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि हमसे जितना संभव होगा मैं निश्चित रूप से बाबा चौहड़बल जी का जो मंदिर है वो, और यदि कहीं अम्बेडकर साहब का मंदिर बनाएंगे तो मैं दोनों जगह अपनी ओर से जो सामर्थ्य वस्तु है उसके मुताबिक मैं आर्थिक सहयोग करूँगा। आज बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि गरोल में बाबा चौहड़बल जयंती में हम आए। और भाई साहब डॉक्टर सत्यनारायण पासवान जी और 4-5 लोग गए थे। और हमारे दलित समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे घनश्याम साहब जी ने, हाँ, तो इन लोगों के विशेष आग्रह पर, उसको दिल्ली जाना था, तो इन लोगों के विशेष आग्रह पर मैं आप तमाम साथियों से मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि हम आपके घर के बेटा है, आपके खून है। और खून का रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। खून का रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है, जान लीजिए। इसलिए भाई साहब, मैं इस मंच से कहूँगा कि आप अपने को बच्चे को पढ़ाएं, शिक्षित करें और अपने समाज में एकता बना के रखें। यदि आप एक होकर गांव में रहिएगा तो दूसरा व्यक्ति आप पर अटैक नहीं करेंगे। इसलिए आप एक होइए, यही मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ। अब समय अधिक हो गया है और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, वीर शिरोमणि बाबा चौहड़बल, वीर शिरोमणि बाबा चौहड़बल, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी, स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी,
जय हिंद, जय पासवान समाज, जय बाबा चौहड़बल। नगर बयान जो कर रहे हैं लोग, उस पर क्या कहना आपका? बयान जो है निशिकांत दुबे, आपको उपराष्ट्रपति का जो बयान आया है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सीजीआई के खिलाफ है। जी इस भारत एक बगीचा है, भारत एक बगीचा है। बगीचा में सभी धर्म के लोगों को मौलिक अधिकार है, जीने का, खाने का, सोने का, पूरे देश में कहीं जाके बिजनेस करने का। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, महादलित हो, सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, उसके तहत